एक हरी भरी गांव में एक बुद्धिमान और कुशल सुतार नामक व्यक्ति रहता था। उनकी माहिराना दक्षता के कारण वे विख्यात थे। उनके द्वारा बनाए गए उत्कृष्ट वस्तुएं उनको देखने वालों के मन को मोह लेती थीं। दूरस्थ स्थानों से लोग आते थे उनके निर्माण कौशल की सलाह और मार्गदर्शन के लिए। एक दिन एक युवक नामक समूएल उनके कार्यशाला में पहुंचा, जिसके हृदय भारी समस्याओं ने उसे व्याकुल कर दिया था। उसने एथन को समझाया कि वो जीवन में एक संकटग्रस्त मोड़ पर था, जिसमें वो समझ नहीं पा रहा था कि कौन सा रास्ता चुनना उचित होगा। समूएल को लग रहा था कि वो भटक रहा है और वो बुद्धिमान सुतार के मार्गदर्शन की तलाश में था। एथन ध्यान से सुन रहे थे और समूएल को एक विशेष प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सूत्रधार की कला सिखाऊंगा। हम एक साथ कुछ बनाते हैं और उस प्रक्रिया के दौरान तुम जीवन के मूल्यवान सबक सीखोगे जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ये सुनते ही समूएल ने उत्साह से सहमति दी। वे बुद्धिमान शिक्षक से सीखने के मास्टर से पूरी तरह सहमत हो गए। उन्होंने नदी द्वारा बटा हुआ गांव के दो हिस्सों को जोड़ने वाला एक लकड़ी का पुल बनाने का निर्णय किया। जैसे जैसे वे साथ मिलकर काम करने लगे, एथन ने समूएल के साथ अपनी बुद्धिमानता साझा की। उन्होंने स्थिरता, सहनशीलता और विशेषता के महत्व को उजागर किया। जीवन इस पुल के निर्माण के समान है, एथन ने कहा। इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने और अडिग निष्ठा की जरूरत होती है। छोटी छोटी गलतियां बड़े परिणामों को उत्पन्न कर सकती हैं। हफ्ते महीनों में बदलते हुए पुल का निर्माण धीरे धीरे पूरा होता गया। समूएल चकित हो गया कि उसने कुछ अजीब देखा। पुल के नीचे एक प्रतिलेख था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। जिज्ञासु होकर उसने एथन से इसके बारे में पूछा। बुद्धिमान सुतार मुस्कुराए और उजागर किया, मैं जिस भी पुल का निर्माण करता हूँ उसमें एक छिपा हुआ संदेश होता है। यह एक याददाश्त है कि जीवन एक यात्रा है और हमें हमारे आसपास के लोगों के सपनों के साथ सावधानी से चलना चाहिए। प्रतिलेख पर लिखा है, स्वयं सुसवारी बना, दूसरों के सपनों पर मत वारी डाला करो। समूएल ने इस गहरे संदेश से गहरा प्रभावित हो गया। उसने अपने कर्मों का आत्मविश्लेषण किया और देखा कि उसके व्यवहार का असर सिर्फ उस पर ही नहीं बल्कि उसके चारों ओर के लोगों के जीवन पर भी होता है। यह उसे समझने पर विचारशील बना दिया और वह दूसरों के प्रति संवेदनशील हुआ। यह उसे धैर्य से सुनने, समझने और उन्हें समर्थन देने की आवश्यकता को जानने में मदद करता। पुल अंततः पूरा हो गया और गांव ने इस नए चढ़े के जश्न मनाया। लेकिन असली संपत्ति थी समूएल ने जो इस प्रक्रिया में प्राप्त की थी। वो न केवल सूत्रधारी कला सीखी थी बल्कि बुद्धिमानता और सामाजिक जिम्मेदारी का भी गहना पहन लिया था। साल बीतते गए और समूएल गांव में सम्मानीय व्यक्ति बन गया।